गाइस, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका टीचर, जीएस टीचर, जनरल स्टडी का सामान्य अध्ययन का टीचर, आपका अपना अवधेश द्विवेदी। सभी छात्र जिनसे मैं काफी समय से नहीं मिल पाया हूँ, पुनः से आप सभी से मैं मिलने की ख्वाहिश थी मेरी, और सभी का आग्रह भी था, सभी छात्रों का, सभी मेरे मित्रों का भी, कि पुनः से आप एक बार फिर से आप आइए और अपने वीडियोस को डालिए और बनाइए और हमें इन सारी जीएस की चीजों के बारे में आप बताने की कोशिश करिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहले से बेहतर और अच्छी चीजें बताने की कोशिश करूँ, डिटेल्स में, पूरे विस्तार के साथ, जिस तरीके से परीक्षा में महत्वपूर्ण उपयोगी चीजें आती हैं, उन सारी चीजों को बताने का अत्यधिक प्रयास करूंगा। इस बार हमने जो टॉपिक लिया है वो हमारे भारतीय संविधान से लिया गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस टॉपिक में भारतीय संविधान में भाग 3, इस पार्ट 3 पर चर्चा करने वाले हैं हम सभी लोग। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, भाग 3, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम पर इस बार हम डिस्कशन करेंगे। ये बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण, एक परीक्षा उपयोगी, आईएएस, पीसीएस, एसएससी, लेखपाल, बीडीओ और अन्य सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, अत्यंत उपयोगी, एक सारगर्भित, बहुत ही शानदार टॉपिक है। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत 19 से 22 तक, 19 टू 20, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक के अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है। इसमें डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 19 से 22 तक अनुच्छेदों का वर्णन है। अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा का जो बनाने वाला पैटर्न होता है, उस परीक्षा के बनने वाले उस पैटर्न में एग्जामिनर इस बात को विशेष रूप से समझता है कि आर्टिकल 19 के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाए। रीजन क्या है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आर्टिकल में सबसे ज्यादा 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं के बारे में वर्णन किया गया है। हालांकि इसमें 7 मूलभूत स्वतंत्रताएं हुआ करती थी, लेकिन एक स्वतंत्रता को 44 में संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को अलग कर दिया गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 20 पर, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 के बारे में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया। किसी प्रकार का कंडीशन है, उसको किस तरीके से अपराध के बारे में बताने का प्रयास है, उस पर किस प्रकार के नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 हमारे लिए परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत की विधायिकाओं द्वारा विदेशी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। आर्टिकल 22, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण देता है। डिटेंशन से और अरेस्ट करने के लिए जो हमारे प्रिवेंशन हैं, उनके बारे में भारतीय संविधान में विस्तार से बताने का प्रयास किया गया है, और इन सभी आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक हम इन सभी टॉपिक्स पर, इन सभी आर्टिकल्स पर बहुत ही शानदार तरीके से हम और आप मिलकर के चर्चा करेंगे और इनको समझने का प्रयास करेंगे। इस सब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 की तरफ चलते हैं। और आर्टिकल 19 परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। वो आर्टिकल 19 इसलिए महत्वपूर्ण ज्यादा है क्योंकि ये आईएएस सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में सर्वाधिक रूप से पूछा जाता है। तो इसलिए हम आर्टिकल 19 पर जो चर्चा करने वाले हैं, वो आर्टिकल 19 में कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं वर्तमान में हैं। पहले 7 होती थी, और उनमें से एक ऐसी हमारी मूलभूत स्वतंत्रता जिसे हटा दिया गया है आर्टिकल 19 में से, और 44 में संविधान संशोधन 1978 में उसे अलग कर दिया गया। उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 19 को मूल रूप से 2 पार्ट में डिवाइड करने का प्रयास किया गया है, इसे 2 भागों में बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय संविधान के संविधान वेत्ताओं द्वारा इसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है। 2 भागों में डिवाइड करने का औचित्य यह था कि यदि संविधान की मूलभूत अधिकारों को यदि किसी भी तरीके से इनका दुरुपयोग करने के लिए भारतीय नागरिक, भारतीय सरकार
या अन्य किसी प्रकार के किसी संवैधानिक संस्था द्वारा प्रयास किया जाता है तो इस पर निर्बंधन लगाने का प्रयास यानी रेस्ट्रिक्शंस करने का प्रयास भी किया जाएगा। इसका अलग से प्रावधान किया गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 हमारे लिए दो पार्ट में है। पार्ट ए मान सकते हैं इसे, और इसे पार्ट बी कह सकते हैं। तो पार्ट ए जहां हमें राइट देने का प्रयास करता है, वहीं वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए भी प्रयास किया जाता है। और बाकी संविधान के अनुसार भारत का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन स्वतंत्रताओं को लागू करने के लिए नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है और साथ में रेस्ट्रिक्शंस भी लगाने का प्रयास करता है। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 पर आते हैं। तो आर्टिकल 19(1) में का से छा तक यानी 6 अर्थात 6 मूलभूत अधिकारों का वर्णन किया गया है विशेष रूप से। आर्टिकल 19 की हम स्पेशली बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19(1) का ख ग घ ड़ च। आर्टिकल 19(1) का में वाक एवं अभिव्यक्ति की शुद्धता का प्रयास किया गया है। वाक एवं अभिव्यक्ति की शुद्धता की आजादी दी गई है। वाक टॉक टू फ्रीडम, टॉक टू स्पीच, इसके बारे में बताने का प्रयास किया गया है। तो अभिव्यक्ति आजादी भारत में हम किस प्रकार से बोल सकते हैं, तो बोलने की आजादी है हमारे भारत में। हम किस चीज पर बोल सकते हैं उसके लिए भी अलग से चर्चा करेंगे। दूसरा है आर्टिकल 19 खा के अंतर्गत शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की शुद्धता। किसी प्रकार का आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं उसके बारे में। तीसरा है संगठन या संघ बनाने, किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन बना सकते हैं आप, इसके लिए भी भारतीय संविधान में प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 19 का घ या 4 नंबर भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण की व्यवस्था। भारत में कहीं भी हम लोकोमोट कर सकते हैं। भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी जाने की आजादी है, बात तो फ्रीडम है। भारत के राज्य क्षेत्र में बस जाने की सुविधा है। भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में हम बस सकते हैं। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के अनुसार जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में बसने की आजादी के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। अब भारत सरकार द्वारा वहां पर भी बस जाने की सुविधाएं कुछ बनाई गई है, उसके बारे में भी अलग से हम चर्चा करेंगे। वृत्ति आजीविका कारोबार करने की क्षमता। भारत में किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार का व्यवसाय, जीविकोपार्जन, परिवार के भरण पोषण करने के लिए किसी प्रकार को कार्य करने की आजादी है, परंतु इन सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं वहां तक लागू होती हैं जहां भारत की अखंडता, संप्रभुता, भारत के लोगों की आजादी, भारत के राष्ट्रीय हित के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का प्रावधान, किसी भी प्रकार की परेशानी उत्पन्न होती है, उस समय भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, भारत की न्यायपालिका, भारतीय संविधानों का संरक्षक कहलाता है। आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 19 में खंड बा इसे 2 से 6 तक के अंतर्गत मानते हुए मूल अधिकारों पर कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत निर्बंधन रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, अर्थात मूल अधिकारों में बदलाव कर सकता है, दिशा निर्देश जारी करने का प्रयास कर सकता है। इस संबंध में हम आर्टिकल 19 का से छातक में पार्ट ए के अंतर्गत हम सर्वप्रथम इन सभी को अलग अलग विशेष रूप से पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस प्रकार की गाइडलाइंस जारी की गई हैं और इन 6 प्रकार के मूल अधिकारों में कब किस वाद द्वारा कौन से अधिकार भारतीय संविधान को प्रदान किए गए हैं, भारतीय संविधान और लोगों को प्रदान किए गए हैं, इनको विशेष रूप से हम अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। ये जानने की हमारी प्रयास रहेगा। अब इसको आगे समझेंगे ना। आर्टिकल 19(1) का से छात्र अलग से स्पेशली विशेष रूप से स्पेसिफिक तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे।